करेंगे वो सिंपल पेपर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है, टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगी। और जो मैथ में है वो 3 भागों में बांटा गया है पूरे मैथ को। आपका जो पेपर आ रहा है उसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में 6 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स। और ग्रुप सी में 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कितना है आपका 4 मार्क्स का है। तो सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से है, इसको आप टोटल आप देखिएगा, पूरे वीडियो को स्किप नहीं करना है। आज हम लोग जो सोल्व करेंगे और ग्रुप ए का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4k x प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। के का वैल्यू 1 आता है और जो आ भी रहा है देखिए क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4k x प्लस के इक्वल टू 0। हियर हम लिखेंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 4k, c इक्वल टू k। तो सब हमको निकालना है 4 आपका क्या है इक्वल रूट, 4 इक्वल रूट। 4 रियल एंड इक्वल रूट के लिए क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी का वैल्यू कितना है माइनस 4k माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इक्वल टू क्या हो गया 0। यानी 4 4 जा कितना आ जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसमें अगर चाहे तो 4k कॉमन निकल रहा है, यहाँ क्या बच गया 4k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे सिंस 4k इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू 0 बाई 4 इक्वल टू 0। एंड दूसरा क्या हो गया 4k माइनस 1 इक्वल टू 0 देन 4k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1 बाई 4। हेंस अगर इसका आंसर लिखेंगे तो k इक्वल टू 0 या फिर k इक्वल टू 1 बाई 4। तो दैट इज आंसर और ये 2 मार्क्स का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बीच टर्म ऑफ द AP 5 15 25 so as 1 will be 130 more than its 30 फर्स्ट टर्म। तो बड़ा सिंपल है, इसको आप पहले क्या लिखोगे सॉल्यूशन में। तो देखिए सॉल्यूशन है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 10 और n जो निकालना है 31। यानी वी नो दैट a 31 क्या होता है a प्लस 30d, यानी a का वैल्यू 5 प्लस 30 इंटू 10। 30 10 जा कितना हो गया 300 यानी 305। एक न्यू टर्म आपको फाइंड करना है जो 130 मोर देन 30 फर्स्ट टर्म। यानी न्यू टर्म क्या निकालना है an इक्वल टू आपका a 31 प्लस कितना है 130। तो 31 टर्म कितना आ गया 305 और प्लस 130 यानी आ गया 31 435। अब एन आपका कितना हो गया 435। नाउ अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई करो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना हो गया 435, ए का वैल्यू कितना हो गया 5। एन मेरे को नहीं है, एन निकालना है एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है मेरे पास 10। अब इसको फाइंड कर लेंगे आप। तो 435 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 एन माइनस 10। आप 400 आप यहाँ पर इंप्लाइज का साइन दे लेंगे कि इंप्लाइज है 435 इज इक्वल टू 5 से 10 गया कितना हो जाएगा -5। यानी लिखेंगे 435 माइनस इधर ले आ रहा है राइट से लेफ्ट में, तो क्या हो गया प्लस 10n। यानी लिखेंगे 435 और 5 कितना ऐड कर रहे हैं तो 440 इक्वल टू 10n। अब जब n निकालना है तो क्या हो जाएगा 440 बाई 10 इक्वल टू n। यानी नंबर ऑफ टर्म कितना है 44th टर्म जो होगा वो क्या हो गया 130 मोर देन 31st टर्म। तो ये सेकंड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3
सर्कल का है, इन द फॉलोइंग फिगर इफ पी ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये क्या है आपका पी क्यू आर, और इस फिगर का आपको क्या फाइंड करना है, पी ए दिया हुआ है और पी क्यू आर का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये देखिए पी ए और पी बी है क्या, तो टेंजेंट है। वी नो दैट, आप स्टार्ट करेंगे यहां से, वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point to a सर्कल आर इक्वल। हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ करती, एक ही पॉइंट से टेंजेंट, वो क्या होता है, इक्वल होता है। जब इक्वल है इसका मतलब क्या लिख देंगे, पी ए इक्वल टू पी बी। ये कहां से आपको ड्रॉ किए, तो फ्रॉम पी, ये पी से, पॉइंट पी से ड्रॉ किए। तो आप देख लो ये जो क्यू ए और क्यू एस भी बराबर होगा, तो क्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ए से। ये कहां से आपका ड्रॉ किए, ये भी एक टेंजेंट होता है, फ्रॉम क्यू एंड फिर क्या लिखेंगे, तो आर एस, यहां ध्यान देंगे, आर एस इक्वल टू आर बी, आर एस इक्वल टू आर बी। ये फ्रॉम क्या हो जाएगा आपका आर, ये भी तो एक टेंजेंट हो गया। चलिए इसको मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया। अब निकालना है आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिकल फिगर। तो पी क्यू आर का निकालना है, यानी क्या हो जाएगा, पी क्यू, देखिए पी क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस क्या हो जाएगा, पी आर। अब तीनों ऐड कर लिए। अब पी क्यू है तो वही पी क्यू में हम लोग तो पी क्यू लिख दिए, प्लस क्यू आर है तो क्यू आर में क्या है, क्यू एस प्लस, देखिए क्यू आर है तो दो लिख सकते हैं, क्यू एस प्लस आर एस हम लोग लिख सकते हैं, प्लस पी आर। और जब इस तरह की व्यवस्था है तो पी क्यू प्लस क्यू एस इक्वल टू क्या है, क्यू ए। तो क्यू एस और क्यू ए जब दोनों बराबर है तो क्यू एस की जगह हम लोग क्यू ए लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। यहाँ आर एस और आर बी बराबर है तो आर एस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बी लिख सकते हैं, और प्लस क्या हो जाएगा, पी आर। यानी लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू ए, इसको आप ग्रुपिंग कर ले, और यहां हो गया आर बी प्लस पी आर। तो आप देखोगे यहाँ देखिए पी क्यू प्लस क्यू ए यानी क्या हो गया, तो पी ए। यहां पर जो आया है यहां पर आप रीजन में लिख लेंगे क्यू ए इक्वल क्यू एस इक्वल टू क्यू ए एंड आर एस इक्वल टू क्या हो गया, आर बी लिख सकते हैं। तो ये मिलाकर क्या हो गया, पी ए, और ये क्या हो गया आपका पी बी। तो जब पी ए है तो पी ए प्लस पी ए लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पी ए और पी बी दोनों बराबर है। ऊपर हम लोग लिख लिए पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए का वैल्यू कितना है भाई, 2 पी ए हो गया, ये 2 पी ए आ गया, और पी ए का वैल्यू 14 है, यानी कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। यानी लिखेंगे ये 28 आ रहा है, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आ रहा है, तो यहीं पर इस लाइन में हो जाएगा, हेंस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 28 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, a toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius on its circular face. The height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो सबसे पहले ये क्या है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। आप एक फिगर बना लेंगे, क्या फिगर है, हेमिस्फीयर है। देखिए ये हेमिस्फीयर हम लोग एक बना रहे हैं, ये हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर पर क्या है, तो एक ये हेमिस्फीयर आ गया, और इस पर एक कोन माउंटेड है, तो एक इस पर कोन में बना ले, ये क्या हो गया आपका कोन हो गया। अब दोनों का जो रेडियस है
रेडियस हो सामान्य, दोनों का कांस्टेंट है, सेम है। तो ये क्या हो गया आपका, इसको हम लोग रेडियस मान ले 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट जो कितना दिया हुआ है, तो 15.5 सेंटीमीटर, यानी टीएसए फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करिए। तो हम लोग के क्या लिखेंगे, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। अब जहां तक बात है कि जब टोटल हाइट आ रहा है, तो ये जो हेमिस्फीयर, इसका रेडियस और हाइट दोनों क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि हाइट होता नहीं है, इसीलिए रेडियस और हाइट इसका दोनों बराबर है। तो जब इसका तो केवल हाइट, इसका रेडियस से काम चल जाएगा, तो इसका अगर हम लोग जब तक हाइट नहीं फाइंड करते तो कोण का कैसे निकलेगा, तो कोण का हाइट कैसे निकलेगा, निकालेंगे हाइट ऑफ कोण। तो टोटल में से माइनस कर दीजिए 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, इसका हाइट 12 सेंटीमीटर। अब रही बात निकालना क्या है, तो देखिए टीएसए फाइंड करना है, और जहां तक टीएसए है तो इसका टीएसए ये आ गया और इसका ये पोजीशन निकलेगा। तो ये जो आपका केवल आता है एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, दैट इज कॉल्ड सीएसए। तो कौन का सीएसए क्या होता है, पाई आर एल। तो इसका आर तो है, एच है, लेकिन एल नहीं है। तो सबसे पहले कौन का हम लोग क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट। Now here L is equal to, we know that R square plus H square। अब R का वैल्यू कितना आ गया, 3.5 का होल स्क्वायर। H का वैल्यू कितना आ गया, इसका 12 अंडर रूट, यानी हो गया 12.25 प्लस 144, यानी आ जाएगा 156.25। और इसका जो स्क्वायर रूट निकलता है वो 12.5 सेंटीमीटर। अब मेरे पास टोटल रिक्वायरमेंट आ गया कि क्या क्या चीज है, फाइंड क्या करना है, टीएसए ऑफ टॉय। तो टीएसए ऑफ टॉय के क्या लिखेंगे, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोण। चलिए आ गया। अब यहां पर हम लोग लेंगे सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। सीएसए ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल। इसका आर का वैल्यू है, इसका एल का और का वैल्यू दोनों फाइंड है। कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या आ जाएगा, पाई आर, क्या बचेगा 2r प्लस एल। अब वैल्यू पुट कर लो 22/7, आर का वैल्यू 3.5, 2 इंटू 3.5, एल का वैल्यू कितना आया 12.5, आपका आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 7 जा 0.5, 22 जा कितना हो जाएगा 110, यानी 11 बचा। 7 प्लस 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 11 इंटू 19.5। अब मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए आप, कितना कितना आएगा 11 5 जा यानी 214.5 cm स्क्वायर क्या हो गया, ये टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई 25, 0 to 20 का है, इसका 16 है, 28 25। मोड जहां तक निकालने का प्रश्न है, तो मोड क्या होता है, तो सबसे पहले इसका मॉडल क्लास आएगा, उसके बाद ही ना सोल्व करोगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी एज 28, मैक्सिमम, अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 28। अब ये किसमें आ रहा है, विच लाइज इन द क्लास, किसमें आ रहा है ये देख लीजिए, तो आ रहा है 40 to 60, यानी मॉडल क्लास क्या हो जाएगा
मॉडल क्लास। जब मॉडल क्लास आ गया तो आपको बन गया मैथ, फिर ये मोड निकल गया, मॉडल क्लास आ गया। अब सबसे पहले एल मींस क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, मॉडल क्लास 60। इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, F1 कितना है आपका, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 28। इसके बाद लिखते हैं FO क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग यानी बिफोर, कितना है 16। फिर लिखेंगे हम लोग F2 इक्वल टू, तो ये क्या होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग कितना दिया हुआ है 20। और नेक्स्ट जो आता है एज यानी विड्थ ऑफ द क्लास यानी क्लास साइज कितना है इसका, तो 20 है। अब लिखेंगे नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस FO डिवाइडेड टू F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू एच। देखिए सभी आपके पास है, टोटल एल का वैल्यू F1 FO F2 एच सभी का वैल्यू है, यानी एल का वैल्यू कितना हो गया, तो भाई 40 हो गया इसका, प्लस F1 का वैल्यू कितना है 28 माइनस FO का वैल्यू कितना है 16, 2 इंटू 28 माइनस 16 माइनस कितना हो गया 20 इंटू 20h, सबका वैल्यू पुट कर ले। नेक्स्ट अब इसको आएगा, नेक्स्ट हम लोग क्या चलेंगे, इज इक्वल टू 40 प्लस 28 से 16 गया, कितना बच गया, तो 12 आ गया है आपका। नीचे आपका इसमें देखो 28 2 जा 56 माइनस 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 प्लस यानी कितना हो जाएगा 36 इंटू कितना हो गया 20, 40 प्लस 12 ये माइनस कर लीजिए 20 इंटू 20, ये 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, ये 20 से 20 बचा क्या 40 प्लस 12 यानी मोड कितना हो गया, तो 52 आंसर, दैट इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 15x स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल टू x बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत सिंपल क्वेश्चन फिर है ये, बहुत सिंपल, और जब बहुत है तो इसको पहले लिखेंगे 15x स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल टू x, यानी क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस x माइनस 28 इक्वल टू क्या हो गया 0, ये आ गया। तो a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15, b इक्वल टू कितना है -1, c इक्वल टू कितना है -28। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लीजिए, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है -1, 4 a का वैल्यू कितना है 15 और c का वैल्यू कितना है -28। आप लिख लेंगे 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ गया है आपका, तो 1680 है ना, यानी आ गया 1681, दैट इज ग्रेटर देन 0, तो दिस इज रियल। अब जब रियल है तो हम लोग के रूट फाइंड करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दे और सोल्व कर ले, -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, बहुत ही सिंपल है। b का वैल्यू माइनस माइनस 1 यहाँ लिख लेंगे, प्लस माइनस d का वैल्यू 1681 और डिवाइडेड कितना हो जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है मेरे पास, तो 15 है। क्या आ जाएगा यहाँ, इज इक्वल टू माइनस माइनस ये क्या हो गया कैंसल, यानी 1 प्लस माइनस 1681 का कितना हो जाएगा 41 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया 30। अब दो रूट निकालना है, तो वी नो दैट अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 41 डिवाइडेड कितना हो जाएगा, तो 30 लिखेंगे 42 बाई 30। अब इसको कितना कटेगा 6 7 जा 6 5 जा, यानी 7 बाई 5। नेक्स्ट क्या करते हैं, बीटा इक्वल टू, तो आपको क्या बच रहा है यहाँ पर 1 माइनस 41 बाई 30, यानी कितना आ जाएगा -40 बाई 30, 0 से 0 कैंसिल, यानी -4 बाई 3। देन अब लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 7 बाई 5 और क्या हो गया -4 बाई 3। ये दो आंसर आपका आ गया, एंड आएगा आपका, तो 7 बाई 5 और -4 बाई
3। तो ग्रुप ए का ये पूरा आपका 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बी और ग्रुप सी का सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।